आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वॉइस ऑफ एमपी के खास प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम अक्सर बात कर रहे हैं हेल्थ पर, जिस तरह से अब लगातार बढ़ती और बिगड़ती लाइफस्टाइल के अंदर भागदौड़ भरी जिंदगी में जिस तरह से हमारा खान पान बदल रहा है, तो इसे लेकर हमें किस तरह से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही बच्चों को अपने स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान देना चाहिए, इन सभी को लेकर हम चर्चा करते हैं। वहीं आज हमारे साथ इन सभी पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर श्वेता गर्ग अग्रवाल, जो कि टीकाकरण स्पेशलिस्ट है और साथ ही बच्चों में बिना दर्द के टीका लगाने के लिए वे मशहूर है। हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या बच्चों को अपने स्वास्थ्य के लिए प्रिकॉशंस रखने चाहिए और कैसे वे अपना ख्याल रख सकते हैं, और माता पिता को लेकर भी ये क्या कहेंगे, इन सभी पर हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। बच्चों को अपने स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं, जिस तरह से जंक फूड लगातार अब बच्चे ज़्यादा इंटेक करते हैं और कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम पे बच्चों का ज़्यादा हो गया है, क्या बताएंगे आप इस पर? जी, ये एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आजकल हर पेरेंट्स को देखा गया है कि वो कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा मोबाइल के खाना ही नहीं खाता। कोई बात नहीं, अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, यह सुनकर बुरा लगता है, मत खाने दीजिए। लेकिन क्या आपको पता है, आपका बच्चा इतना सुपर स्मार्ट है, जो दिन भर वो दौड़ता रहता है, भागता रहता है, उसका IQ लेवल अच्छा है, वो थकता नहीं है, बीमार नहीं है। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसे खाना खिलाने के लिए वो आप पे इतना डिपेंडेंट है, चाहे उसके लिए हमें उसे स्क्रीन ही क्यों ना देना पड़े। इससे उसके डेवलपमेंट पे सोशल, इमोशनल, न्यूरोलॉजिकल कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। करने दीजिए उसे सारे टेंट्रम, मत खाने दीजिए। सुनकर आपको ये बुरा लगेगा, लेकिन पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, मैडम आपके लिए कहना आसान है। जी हाँ, हम पीडियाट्रिशियन के लिए ये कहना आसान है, क्योंकि हमें इसके एडवर्स इफ़ेक्ट पता है कि आपके बच्चों के डेवलपमेंट पे कितना नेगेटिव असर डाल रहा है। आप इस टाइम पे बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये जो 15 मिनट है, इस पे आप बच्चे के साथ कोई स्टोरी रीड कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंगेजिंग टॉयज़ आते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं। इस तरह आप बच्चे को इंगेज करके खाना खिला सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 18 साल तक बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। ये मेरी सभी पेरेंट्स से एडवाइस है। अक्सर देखा जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं या फिर अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। ऐसे में पेरेंट्स जो है उनको रिवॉर्ड के तौर पर ये कहते हैं कि तुम जल्दी से ये काम फिनिश करो, उसके बाद तुम्हें चॉकलेट, पिज्ज़ा हम खिलाएंगे। इस तरह से उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर ये कहते हैं। तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप पेरेंट्स को भी? मेरा ये कहना है कि जंक फूड को कभी भी रिवॉर्ड की तरह यूज़ ना करें। एक तरफ तो हम बच्चे से कहते हैं कि ये फूड हेल्दी है और ये अनहेल्दी है, और उसी टाइम पे हम बच्चे से कहते हैं कि बेटा आप फटाफट खाना फिनिश करो तो हम आपको डेजर्ट देंगे, चॉकलेट देंगे। अपना वर्क कंप्लीट करें तो हम पिज़्ज़ा मंगाएंगे या खाने चलेंगे। इससे बच्चों में जो है ना वो मिक्स सिग्नल पहुँचता है और बच्चे को ये पहचान नहीं होती है कि क्या उसके लिए हेल्दी है, अनहेल्दी है। इसमें फिर जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको जो निगेटिव सिग्नल होते हैं और वो एसोशिएट नहीं कर पाता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर जो निगेटिव मूड स्विंग होते हैं उसमें बच्चा कहता है आज मेरा मूड अच्छा है, मुझे कुछ ट्रीट चाहिए, आज मूड ख़राब है, मुझे ट्रीट चाहिए। तो प्लीज़ आप जंक फूड को कभी भी रिवॉर्ड की तरह यूज़ ना करें। ये रिवॉर्ड देना अच्छी बात है, आप काफ़ी सारे बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं, लाइक उसके लेस एक्सपेंसिव टॉयज़ हो गए, पेंसिल हो गए, कलर्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगे, लेकिन जंक फूड को रिवॉर्ड की तरह यूज़ ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। जिस तरह से अब ये लगातार पेरेंट्स की शिकायत भी बढ़ती जा रही है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता वगैरह, हमारा बच्चा ज़्यादा फ़ोन चलाता है, और कहीं ना कहीं उनकी भी पीछे ये मिस्टेक होती है कि वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपने बच्चों को दे देते हैं और उन पर ख़ास ख्याल नहीं रखते हैं। हालांकि हम बात करें पहले जब एंशिएंट टाइम हुआ करता था तब इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था और आधुनिक सुविधाएँ भी नहीं थी, तो शारीरिक विकास एक बच्चे का बहुत अच्छे से होता था और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी बेहतर रहता था। और अब जो है स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस आप बताएंगे और साथ ही कैसे हम इस लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं?
आजकल एक्चुअली में बच्चों की जो है फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है जी। वो पूरे टाइम मैक्सिमम टाइम घर पे स्पेंड करते हैं और बाहर निकलना मतलब जब भी वो फ्री हैं तो वो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। इससे एक बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है। आजकल हर दूसरे बच्चे की ये समस्या है कि मेरे बच्चे का वज़न बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके लिए पेरेंट्स से एडवाइस है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम फिज़िकल एक्टिविटी कराएं और ज़्यादा उसे एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिससे उसका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा। और साथ ही अगर हम आगे बात करें कि होली भी आ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से आप टिप्स देना चाहेंगे और पेरेंट्स को किस तरह से टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? होली जो है वो बच्चों का एक बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल होता है, तो इसे बच्चों को होली तो एंजॉय करने देना चाहिए पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लेस देन 1 ईयर के बच्चे होते हैं उन्हें केवल या तो हल्दी का या चंदन का टीका लगाएं या उनके साथ फूलों की होली थोड़ी खेली जा सकती है। और जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें खेलने जाने से पहले पूरी बॉडी में सनस्क्रीन अप्लाई करें, साथ ही उसके बाद ऑयल अप्लाई करें। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। नेल बेड्स पे पेट्रोलियम जेली लगा दें जिससे कलर्स का एब्जॉर्प्शन ना हो। और अगर बालों स्कैल्प में भी पूरे अच्छी तरह से ऑयलिंग करें। लंबे बाल हैं तो एक पोनीटेल बना दें। और आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सुंदर सुंदर बच्चों के लिए क्यूट से गॉगल आते हैं और बच्चे आराम से पहन भी लेते हैं। और ये खास ध्यान रखें कि बच्चे ऑर्गेनिक और नेचुरल कलर से होली खेलें। पक्के कलर का बच्चों के लिए जो ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन कलर आते हैं ये बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। और होली खेलकर जब बच्चे आ जाएं उसके बाद ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चे गीले हैं तो तुरंत उनका ड्रेस चेंज किया जाए। एक ही दिन में सारा कलर निकालने की कोशिश ना करें क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत नाजुक और सॉफ्ट होती है, उस पर इंजरी हो सकती है। और क्योंकि होली जो फेस्टिवल होता है बहुत टायरिंग होता है, बच्चे बहुत भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उस दिन बच्चों को एडिक्वेट रेस्ट दें और हाइड्रेशन का खास ध्यान रखें। होली को लेकर बहुत खास बात डॉक्टर श्वेता जी ने बताई है कि कैसे बच्चे अपनी होली को बेहतर बना सकते हैं और पेरेंट्स को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। साथ ही वेकेशंस भी आ रहे हैं और ऐसे में पेरेंट्स को क्या एडवाइस आप देंगे कि किस तरह से अपने बच्चे को उसका ख्याल रखें और होमवर्क ज़्यादा करवाएं और फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा उसे मशगूल करें वेकेशंस में? वैकेशंस तो डेफिनेटली घूमने फिरने का टाइम होता है, तो बच्चे वैकेशन में एक धूप और इस टाइम पे हीट स्ट्रोक के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये खास ध्यान रखना चाहिए कि मॉर्निंग 11 से लेके 6 PM तक बच्चा धूप में ना घूमे, वो घर पे ही रहे, पूरी तरह से हाइड्रेट रहे और किसी ना किसी इंगेजिंग लाइक एजुकेशनल एक्टिविटी में इंगेज रहे। मल्टीपल आजकल समर क्लासेस होती है, आप वो बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं ताकि बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा हो। तो ये थी डॉक्टर श्वेता गर्ग अग्रवाल जिन्होंने बच्चों की हेल्थ पर बेहद खास जानकारी बताई और कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, होली आप किस तरह से मनाएं, वेकेशंस को किस तरह से बिताएं, इन सभी पर हमने हेल्थ को लेकर बात की। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। आप सभी को हैप्पी एंड सेफ होली। थैंक यू।